दिस इज़ रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं रानीस एडियो। तो जैसे कि हम लोग फिर से आ चुके हैं, आज है 29 मार्च 2024। आज का स्पेशल करेंट अफेयर मसाला जो है आपके सामने मैंने रख दिया है। बस इस मसाले को सब्जी में डाल के इसका स्वाद टेस्टी बना के खाना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि मेरा मोटो पता है कि आप लोग सबको पता है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, फिर से एक बार बोल देती हूँ कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट देना मेरा काम है। और आपका काम है इस वीडियो को लाइक कर देना, और एक आप नए हो तो सब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। और इसमें जितने सारे प्रैक्टिस सेट और सैम्पल पेपर PYQs में डालती रहती हूँ, जो बहुत मतलब स्टडी मटेरियल जिसको कहते हैं वो सारा डालती हूँ। आप जाके दूसरे यूट्यूब में देखना कि आप सर्च करोगे स्टडी मटेरियल या फिर सर्च करोगे सैम्पल पेपर, वो सब ना देखे। वो लोग ये देते हैं कि GT में कैसे हम लोग स्कोर करें, फुल आउट ऑफ फुल GK में कैसे स्कोर करें, लेकिन मेरे यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज का न्यूज़ आपके सामने। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेट स्कीम क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेट स्कीम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखो, ग्रेट स्कीम के बारे में जानेंगे तो ग्रेट मतलब क्या, ग्रेट का जो फुल फॉर्म है वो आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पिरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। यानी कि इस चीज़ का जो ग्रेट स्कीम है वो किस लिए बनाया गया है, क्या है क्या नहीं, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो पॉइंट नंबर 2 में जब देखते हैं हम लोग, क्या लिखे, फोकस ऑन सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू ट्रांसलेट प्रोटोटाइप्स टू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स। मतलब ग्रेट स्कीम का यही एक मकसद है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो सारे इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट सारे मतलब डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। तो देखो, ग्रांट इन एड का मतलब क्या है, अप टू 50 लाख फॉर 18 मंथ्स। मतलब जो इंडस्ट्री देखिए कुछ करना चाहते हैं, नया कुछ टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों को 18 मंथ के लिए 50 लाख मिलेगा, ठीक है। कि लो भाई 50 लाख लो और जाके आपके अंदर जो हुनर है या फिर आप जो कुछ नया करना चाहते हो, जो इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, फिर कुछ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप जाके कर सकते हो। 18 मंथ के लिए 50 लाख आपको दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, ठीक है। तो याद रखो 18 मंथ के लिए कितना पैसा देंगे, 50 लाख। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो क्या लिखा है, स्टार्टेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये कौन चालू किया, मतलब ये जो स्कीम है किसने चालू किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मतलब टेक्सटाइल के मिनिस्ट्री। अब जब ये बात आ ही गए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का बात आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी पूछा जाएगा आपसे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है। तो टेक्सटाइल के मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। भाई याद रखो। तो यहाँ बस 3 पॉइंट याद रखने हैं कि जो ग्रेट स्कीम है उसमें कितने पैसे दिए जाएंगे, 50 लाख दिए जाएंगे 18 मंथ के लिए। और जो टेक्सटाइल के मिनिस्ट्री है वो कौन है, पीयूष गोयल। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने, PM विश्वकर्मा स्कीम। इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम निकालें। देखो विश्वकर्मा मतलब क्या, जो कारीगर है उनको डिनोट किया जा रहा है। ये इसका मतलब कि जो कारीगर से रिलेटेड है, तो उनके लिए देखिए स्कीम क्या चीज़ है। स्कीम के बारे में जान लेते हैं, कुछ जानकारी, विशेष जानकारी आपके सामने रखे गए। तो देखिए जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, एक मिनट, हाँ, तो जो टेक्सटाइल नहीं, तो PM विश्वकर्मा स्कीम क्या है, इसका एम क्या है जान लेते हैं। इसका एम, टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन। मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं और जो क्राफ्टमैन हैं, जो कला करते हैं और जो कुछ बनाते हैं, जैसे कि कुछ ड्राइंग वगैरह जो देखते हो ना, मेला में मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या नाम है याद नहीं आ रहा, छोड़ो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाउंडेड स्कीम, ये कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। फाउंडेड 13 करोड़, मतलब 13 करोड़ लोग ये स्कीम इनके ऊपर चलाया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आर्टिसंस यानी विश्वकर्मा जिसको बोला जा रहा है, यानी कि कारीगर जिसको कहा जा रहा है, कैन रजिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। तो जो कारीगर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जो विश्वकर्मा है उसके थ्रू लोग रजिस्टर करेंगे फ्री में, और क्या करेंगे, कॉस्ट थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। तो कहाँ पे जाएंगे, CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाएंगे।
तो आर्टिजन्स जो है, कारीगरी जो है, वो क्या करेंगे, पहले तो अपना एक आइडेंटिटी बनाएंगे। जैसे मान लो मेरे को कुछ खोलना है, ठीक है, आर्टिजन मतलब जो कारीगर है, जो मान लो मैं कारीगर हूँ तो मुझे कुछ बनाना है, तो पहले तो मुझे आइडेंटिटी बनाना होगा अपना। तो वो आइडेंटिटी बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड बनाना होगा। 3 स्टेप करके जाना पड़ेगा, फिर आप बन जाओगे। तो देखो इसके साथ साथ जो PM है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जो और भी क्या सुविधा दे रहे हैं, वो ना टूल इंसेंटिव, मतलब जो मान लो तुम एक कारीगर हो, मान लो उस कार्य तुम एक कुल्हाड़े हो या फिर सिलाई करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या टूल, सिलाई मशीन वगैरह लगेंगे, तो उस टूल के लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि PM पैसा देंगे। कितना देंगे, 15,000 रुपीज़ फॉर 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक कारपेंटरी। तो जो मतलब जो 15,000 दे रहे हैं, किस किस को देंगे, मतलब 18 ट्रेडिशनल जो कारीगर से 18 टाइप के हैं। जैसे कि मान लो एक है कारपेंटरी हो गया, ब्लैक स्मिथिंग हो गया, गोल्ड स्मिथिंग हो गया जो सोनार लोग होते हैं, पोट्री हो गया, टेलरिंग हो गया, एक्सेट्रा। इन ऐसे 18 टाइप के लोगों को दिया जाएगा। कितना, कारीगरों को दिया जाएगा, कितना, 15,000 रुपये। तो ये याद रखने वाली बात है बस, ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही जानना है आपको। फिर नेक्स्ट चलते हैं, उज्ज्वल क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ, क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ, ये है स्कीम। मतलब स्कीम ने नेक्स्ट न्यूज़ आपका ये, तो इसके संबंधित कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो PM उज्ज्वल स्कीम क्या है, तो PM उज्ज्वल स्कीम के बारे में अगर आपको बताएं तो देखिए वो PM के द्वारा किया जा रहा है, सारा कुछ PM के द्वारा ही किया जाता है ज़्यादातर। तो स्टार्टेड बाय इसको कौन स्टार्ट कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर प्रोवाइडिंग LPG कंसेशन टू वुमेन फ्रॉम BPL हाउस होल्डर्स। ओके, तो उसका मतलब क्या, LPG मतलब फुल फॉर्म पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म में LPG का क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो ये कौन करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लोग जो है वो लोग इसको करवा रहे हैं इस स्कीम को। किसके लिए, जो BPL सबको नहीं मिलेगा, कौन से वुमेन को मिलेगा, जो BPL वुमेन है, ठीक है, BPL मतलब जो थोड़ा गरीब लोग होते हैं, गरीब वुमेन जो है, गरीब महिलाओं के लिए किया जा रहा है। समझ में आ गया। स्टार्टेड कब ये स्टार्ट हुआ, पहले तो ये 1 मई के 1 तारीख को 2016 में UP के बलिया में स्टार्ट हुआ था, बलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। टारगेट क्या था उन लोगों का, जो जब 2016 में जब स्टार्ट हुआ था, तो उन लोगों ने टारगेट किया था कि 2016 से लेके 2020 तक इन लोग क्या करेंगे कि 8 करोड़ कनेक्शन बाय मार्च। ओके, तो 8 करोड़ का कनेक्शन बनाना उन लोग का टारगेट था, ठीक है। जब 2016 में लोग जब पहला स्टार्ट हुआ था, तो 8 करोड़ का मतलब कनेक्शन करेंगे BPL वुमेन लोगों के साथ गैस सिलेंडर देके, ठीक है। तो मिनिस्टर कौन है, तो आपको बता दें कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम कौन है, याद रखो, मैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम कौन है, हरदीप सिन्हा पुरी, ये भी याद रखो आप। देखिए इस न्यूज़ में क्या याद रखना है, क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है वो नहीं, कितना छोड़ना है आपको ये इंपॉर्टेंट। तो जो मेन पॉइंट्स है वही मैं आपके सामने रखी हूँ, कोई कचरा नहीं भरा हुआ है। जितने इंपॉर्टेंट टू दी पॉइंट, बोलते गलत, टू दी पॉइंट मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, दिस स्कीम वाज एक्सटेंड इन सितंबर 2023 टू 75 लाख मोर। तो ये स्कीम को फिर से 2023 में लोग एक्सटेंड करने का इन लोगों ने सोचा कि पहले तो 8 करोड़ कनेक्शन बनाएंगे ही, और 2016 में ये टारगेट लिया, तो फिर उस 8 करोड़ तो करेंगे प्लस 75 लाख और कनेक्शन ये लोग बनाएंगे, ठीक है। ये लोग 2023 में सितंबर में इन्होंने कहा था। ओवर 3 ईयर्स स्टिल 2025 से 26 से लेके 8 करोड़ तो है, उस प्लस 75 लाख और जोड़ना चाहेंगे लोग। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ में हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया टीचर्स डे। तो इसके बारे में आपको बता दें, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो PM मोदी जी हैं, उन्होंने क्या लॉन्च किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, देखो। तो यहाँ पे एक टीचर्स डे के दिन 2022 ये स्टार्ट हुआ था, 2022 को टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर 5 तारीख को ये मनाया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी का जो ये स्कूल खुला है, इस स्कूल के बारे में कुछ जान लेते हैं जल्दी। चलो यहाँ पे देखिए, इस स्कीम के बारे में हम विशेष जानकारी जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। तो एक्सक्यूज मी,
सॉरी तो देखो फर्स्ट पढ़ने के लिए ऑन टीचर्स डे 2022 पीएम अनाउंस्ड पीएम श्री, ऐसे चार श्री स्कूल पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो आपको यहाँ बता दें जो श्री का मतलब क्या है, श्री का फुल फॉर्म आपको अगर बताएं तो एज फॉर क्या हो गया स्कूल, एज फॉर भी एज, मतलब स्कूल में जो एज आता है उसको एज। यहाँ पे आपको अगर पूछेंगे आर, ये आर का मतलब क्या है ये पूछेंगे, नहीं पूछेंगे एस एज का मतलब यहाँ स्कूल हो गया, ठीक है। आर मतलब क्या, आर मतलब राइजिंग, आई मतलब इंडिया, याद रहेगा। एस एच मतलब स्कूल हो गया, आर मतलब राइजिंग इंडिया, तो स्कूल राइजिंग इंडिया। तो ये कब मनाया जा रहा है ऑन टीचर्स डे, यानी टीचर्स डे कब होता है 5 सितंबर होता है, ठीक है, उस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। और क्या है उसके बाद पॉइंट देखो लिखा हुआ कि जिन सेंट्रल गवर्नमेंट फाउंडेड स्कीम, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाउंड किया इसको फॉर अपग्रेडेड एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,500 स्कूल अक्रॉस ऑफ इंडिया। मतलब इसका टारगेट क्या है कि इन लोगों ने जो अपग्रेडेशन मतलब जो स्कूल्स वगैरह जो देखना पिछड़ा हुआ है, ठीक है, उसको डेवलप करेंगे, उसको लोग डेवलप प्लस नया स्कूल बनाएंगे। वो भी कितना बनाने का टारगेट है इंडिया में, तुम्हारा 14,500 स्कूल इंडिया में बनाएंगे, ठीक है। मॉडर्न तो अगला पॉइंट है इसका कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो ये लोग मतलब स्कूल में मॉडर्न लाना चाह रहे हैं स्कूल को, ठीक है, उसमें मॉडर्न कुछ ऐड करेंगे, जैसे लैब्स वगैरह ऐड कर देंगे, स्मार्ट क्लासरूम, चौक का ज़माना चला जाएगा, डिजिटल बोर्ड यूज़ किया जाएगा, लाइब्रेरीज यूज़, कुछ कुछ स्कूल में लाइब्रेरी नहीं तो लाइब्रेरीज ऐड किए जाएंगे, स्पोर्ट्स किए जाएंगे। देखिए सब स्कूल में ज़्यादातर स्कूल स्पोर्ट्स है, लेकिन वो लोग स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ यहाँ वॉलीबॉल, यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पे ये रख दे, बस रखा हुआ रखे सड़ रहा है। तो उसको हम लोग को मतलब पीएम ने देखा है, उसको वो लोग और डेवलप करेंगे, यानी कि डेली वाइज पे होगा, जैसे टैलेंट बाहर आना चाहिए, नहीं तो किसी का स्पोर्ट्स में डालना तो टैलेंट को बाहर लाना है, सिर्फ स्पोर्ट्स के दिन ही नहीं निकालना है, समझे। और आर्ट रूम बनेगा एक्सेट्रा। और लास्ट पॉइंट देखें तो स्कूल्स विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल, मेन मतलब स्कूल को ग्रीन स्कूल के हिसाब से देखा जाएगा और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने आ गया, नेक्स्ट ये वाला। इसमें जाने से पहले बोल दूँ, चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और एक लाइक कर देना। देखो चैनल न्यू है तो उसके लिए मुझे ग्रो तो करना पड़ेगा, इसलिए बार बार आपसे विनती करना पड़ेगी सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना, बिकॉज नया चैनल है तो ग्रो नहीं करेगा तो कुछ वीडियोस मेरे ग्रो नहीं होंगे तो कैसे होगा काम, समझ रहे हो। तो मैं थोड़ा सा कर रही हूँ मेहनत, आप भी करो, आपको बस एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। और मुझे ये सारे वीडियो बनाने में मतलब टाइम जाता है, बहुत एडिट करना पड़ता है, लेकिन क्या करें आपके लिए सब कुछ जारी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या लिखा हुआ कि सेंटर फॉर्म्स पैनल ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये है ना, ये बहुत पहले भी कहा गया था, मतलब बहुत पहले होता था, जब इंडिया करीब हुई 1950 में, सॉरी वो करीब कब बता दें आपको, 1950 में, ठीक है, 1950 के पास 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1950 या फिर कुछ ऐसा कुछ था इसके पास तब हम लोग का शुरू हुआ था वोटिंग, इलेक्शन शुरू हुआ था। तब क्या होता था, तब के ज़माने में एक वोट करने से सब हो जाता था। अभी जैसे लोकसभा और तुम्हारा लोकसभा होता है और अलग अलग टाइप से होता है ना, मतलब बहुत बार वोट होता है, एक बार पीएम वाला होता है, एक बार स्टेट वाला होता है, लोकसभा वाला होता है, स्टेट वाला होता है। तो इन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन करने का, मतलब एक नेशन में एक ही इलेक्शन होगा, उससे ही सारे वोट हो जाएंगे। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं क्या कह रही है। गवर्नमेंट फॉर्म्स हाई लेवल कमिटी टू एग्जामिन वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एन 8 मेंबर्ड हाई लेवल कमिटी, ठीक है। तो ये जो कमिटी है 8 मेंबर रहेगा, ठीक है। तो जो चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन रामनाथ कोविंद है, जो जैसा कि अभी फोटो में मैंने देखा जो हमारे क्या है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो पहले हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद। अभी कौन है, अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो चेयरमैन कौन है, रामनाथ कोविंद, जो हम लोग के इंडिया के पहले जो प्रेसिडेंट थे। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, जो देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो 8 मेंबर हाई लेवल कमिटी है। तो इस 8 मेंबर में एक स्पेशल इंसान है जिसको स्पेशल मतलब इनवाइट किया जाता है, पूरा स्पेशल सबसे अलग 8 मेंबर लोगों में से। तो वो स्पेशल इंसान कौन है
अर्जुन राम मेघवाल विल अटेंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जुन राम मेघवाल विल अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी एज ए स्पेशल इन्विटेर्स। नाम याद रहेगा अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, इसको देख के सब लोग बहुत ही लोग पहचान गए होंगे क्या है ये। तो ये हमारा न्यू पार्लियामेंट है। ओल्ड पार्लियामेंट को क्या कहा जाता था, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, एक मिनट। हाँ, तो जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसको हम क्या कहते थे, संविधान सदन बोलते थे। ओल्ड पार्लियामेंट को संविधान सदन बोलते थे। और जो अभी का जो हम लोग का न्यू पार्लियामेंट है उसको वो कहाँ पे, सेंट्रल विस्ता में, ठीक है, याद रहेगा सेंट्रल विस्ता में है जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है, ठीक है। ये क्या हो जाता है बार बार, तो जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है वो कहाँ पे है, सेंट्रल विस्ता में है, ठीक है। ओके चलिए, पार्लियामेंट स्पेशल सीजन 2023, तो पार्लियामेंट में एक स्पेशल सीजन था 2023 में, क्या था वो देख लेते हैं। ये स्पेशल सीजन क्या है, तो इसमें अगर मैं बताऊं, जो स्पेशल सीजन ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम सितंबर, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखने वाली बात यहाँ पे है, दिस वाज द फर्स्ट स्पेशल सीजन अंडर मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट पहला हमारा स्पेशल सीजन है। समोनिंग ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 85, तो समोनिंग ऑफ पार्लियामेंट है वो जो पार्लियामेंट का हम लोग जो ना समोनिंग करते हैं, तो वो मतलब करते हैं, तो ये इजाज़त कौन सा आर्टिकल में दिया गया, वो 85 आर्टिकल में बोला गया इसके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे तो इंडिया डज नॉट हैव ए फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर, इंडिया का कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट कैलेंडर नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है ना वो 3 सीज़न में चलता है, 3 सीज़न इन ए ईयर, मतलब एक साल में 3 सीज़न चलता है, और तीनों सीज़न के 3 चरण है। एक पहला सीज़न जो सबसे लॉन्गेस्ट सीज़न होता है सबसे, और सेकेंड सीज़न और थर्ड सीज़न। तो लॉन्गेस्ट सीज़न में क्या होता है, उसको ना बजट सीज़न बोलते हैं, उसमें ना सारा बजट का चलता है, उसमें जनवरी से अप्रैल के लास्ट वीक तक चलता है, या फिर मई के फर्स्ट वीक तक चलता है वो, ठीक है। तो समझ गए। तो लॉन्गेस्ट सीजन में क्या, बजट सीजन, जो बजट है ना, बजट तो बहुत है, तो बजट के बारे में वो सबसे लॉन्गेस्ट यही है बजट वाला बहुत बड़ा लॉन्ग जाता है, करीब 4 महीने का। और जो सेकंड सीजन है वो क्या है, वो 3 वीक मॉनसून सीजन चलता है, करीब जुलाई से अगस्त तक, ठीक है। हाँ 3 महीने का। जो थर्ड सीजन है वो विंटर सीजन है, वो करीब नवंबर से दिसंबर है, और वो 2 महीने का होता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सीजन क्या है, और बजट सीजन है, बस यहाँ पे ही याद रखना और कुछ नहीं। और यहाँ पे थोड़ा कट लग गया, शायद क्रॉप हो गया, पता नहीं कैसे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, नारी शक्ति वंदना क्या अधिनियम। तो जो मैंने बोला ना एक स्पेशल सीजन, यहाँ पे जो देखो लिखा हुआ है पार्लियामेंट स्पेशल, जो वो पार्लियामेंट सीजन क्या था पता है, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यही है स्पेशल सीजन, वही 2023 में हुआ था स्पेशल सीजन। ये देखो ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि स्पेशल सीजन 2023 में क्या हुआ था, तो उस स्कीम का नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये इसका नाम है, ठीक है, याद रखो। ओके तो फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू पार्लियामेंट, तो इसका फर्स्ट बिल कहाँ पे हुआ था, न्यू पार्लियामेंट, जो कि न्यू पार्लियामेंट है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रल विस्ता में। और 33% कोटा फॉर वुमेन इन लोकसभा, तो जो लोकसभा है और स्टेट असेंबली है, तो वोट जो हमारा होता है वो ना दो पार्ट में डिवाइड है, एक जो लोकसभा और एक है तुम्हारा स्टेट असेंबली में, ठीक है। तो लोकसभा में और स्टेट असेंबली में वुमेन लोगों को भी अब वहाँ पे सीट दिया गया 33% का, ठीक है, 33% का, समझ गए। हाँ, तो मतलब 33% मतलब 3 भाग का 1 भाग दिया गया सीट फॉर वुमेन स्पेशली। इंट्रोड्यूस एज द 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बाय यूनियन लॉ मिनिस्ट्री अर्जुन राम मेघवाल। पहले से हम लोग इसके बारे में पढ़े अभी कि यूनियन लॉ मिनिस्ट्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, याद रहेगा। तो बताइए आप क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ कि यूनियन लॉ के जो मिनिस्टर है वो कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, याद रहेगा। मतलब लॉ के जो मिनिस्टर होते हैं, यूनियन लॉ के मिनिस्टर वो कौन है, अर्जुन राम मेघवाल।
सब रिजर्वेशन। अब यहाँ पे क्या हम लोग जब ये सोचते हैं कि कोई चीज़ नया जब आता है वुमेन के लिए आया है, तो क्या ये 33%, तो क्या ये SC ST का भी कुछ मामला है इसमें? है भाई, है ज़रूर। SC ST एंड एंग्लो इंडियंस के लिए ये अलग अलग दिया गया है इसमें, ठीक है, छूट दिए गए। तो एंग्लो इंडियंस का मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब बताते हैं। एंग्लो इंडियंस का मतलब मान लीजिए आपके जो वो पापा जी हैं वो हैं ब्रिटिश, और या फिर आपकी मम्मी जो है वो हैं ब्रिटिश, ठीक है। तो कोई भी हो, या फिर दोनों ही ब्रिटिश है, तो दोनों ब्रिटिश हैं। और जो हम लोग का जब पार्टीशन के वक्त, इंडिया जब पार्टीशन हो रहा था, तो वो हम लोग के इंडिया में आ गए, तो उन लोगों को भी हम लोग इंडियन माने गए हैं, ठीक है। तो उनको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं, उनके लिए भी छूट है इसमें थोड़ा। रिजर्वेशन फॉर 15 ईयर्स, तो ये ना जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो पूरे हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर 15 ईयर्स के लिए, ठीक, 15 साल तक ही चले गए। नेक्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल इन 72 क्यूब्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो ये इंडिया में पहली बार, पहला कंट्री इंडिया है हमारा कि पोर्टेबल क्या बोलते हैं, पोर्टेबल हॉस्पिटल बना है 72 क्यूब्स, मतलब 72 क्यूब से मिलके बने गए। जो देख रहे हो अभी सारे क्यूब्स हैं, इसमें 72 क्यूब्स हैं, ठीक है। तो क्यूब्स में क्या है, सारे जो डॉक्टर्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो सारे, जैसे इंजेक्शन वगैरह और भी कुछ मेडिसिन, वो सारे हैं। तो इसको आप कहीं भी कहीं भी बाय कर सकते हो। ड्रोन से हम इसको क्यूब को ले आ सकते हैं। यही क्यूब है जो 72 क्यूब मिल के बनाएंगे पोर्टेबल हॉस्पिटल, ये सारे आप देख सकते हो पिक्चर में। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडिया बिल्ड्स वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डाइजेस्टर और हॉस्पिटल, तो ऑल्सो कॉल्ड, इसको आरोग्य मैत्री क्यूब भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में आएगा कि जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है उसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री क्यूब, इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन बी एयर लिफ्टेड एंड असेंबल्ड इनटू 72 को, इसको एयर लिफ्टेड कर सकते हैं, जैसे कभी दिखा है, ड्रोन से ले आ सकते हैं। 72 क्यूब को एक एक करके से ले जा सकते हैं। कैन सपोर्ट 200 सर्वाइवर्स फॉर 48 आवर्स तक ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, कुछ मान लो बाढ़ या फिर कुछ आग वाग लग गया, तो उसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 200 सर्वाइवर्स है इसमें, ठीक है। डेवलप्ड इंडिजेनसली अंडर प्रोजेक्ट भीष्म फॉर सहयोग हिटा एंड मैत्री भारत हेल्थ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये वाला देखो। इट इज़ ए पार्ट ऑफ आरोग्य मैत्री, ये आरोग्य मैत्री का पार्ट है। प्रोजेक्ट विच एम्स टू प्रोवाइड मेडिकल सप्लाइज टू एनी डेवलपिंग कंट्री, ये तो खुद इंडिया अपने लिए तो करेगा, प्लस कोई जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कोई कंट्री को डेवलप हो रहा है तो उसको उस वक्त ज़रूरी पड़ गया कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, तो हम लोग जाके ज़रूर। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने क्या है, RK सनमुखम क्या बोलते हैं, सट्टी, RK सनमुखम सट्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, RK सनमुखम सट्टी। एक मिनट, RK सनमुखम सट्टी कौन है? द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, याद रखो, दिमाग में बैठा लो कि फर्स्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट है, उनका नाम क्या था, RK सनमुखम सट्टी, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं, न्यूज़ में क्यों है चर्चे में। तो देखो क्या लिखा है, पीयूष गोयल, पहले हम लोग ने कहाँ देखा पता है, पीयूष गोयल सुना लग रहा है, हाँ कौन है ये टेक्सटाइल के जो मिनिस्टर मैंने अभी बताया था वो है पीयूष गोयल। तो अनवेल्स स्टैचू ऑफ फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इन्होंने अनवेल्स किया। अनवेल्स मतलब क्या होता है पता है, कोई स्टैचू बनाए तो आप जाके बस पर्दा गिरा देते हो कि दिखाते हो देखिए भाई यहाँ मूर्ति बना हो, उसको अनवेल्स बोलते हैं। तो वो अनवेल्स किसने किया, पीयूष गोयल ने किया। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टैचू बना, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये जो अभी मैंने दिखाया इनका नाम क्या था, सनमुखम सट्टी, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल जैसे कि बोला पीयूष गोयल है, ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर RK सनमुखम सट्टी हैं, याद रखो। स्टैचू वाज अनवील्ड एट द साउथ इंडियन, ये याद में कहाँ पे अनवील्ड हो ये याद मत रखो, बस ये याद रखना कि कोयम्बटूर में हुआ, और ये कोयम्बटूर का है तमिलनाडु में, कोयम्बटूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, याद रखो। और जो लास्ट वाला जो फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो कब शुरू हुआ था, ठीक है, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 26 नवंबर 1947 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले। ये जैसे पिक्चर में देख रहे होगे, पिक्चर देखो फिर आगे बढ़ो, इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ जानकारी दे देते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नटराज स्टैचू
इंस्टॉल्ड एट G20 सुमित वेन्यू, ठीक है। तो ये नटराज स्टैचू था। तो G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, G20 ग्रुप 20, इसके बारे में और भी जानेंगे हम लोग, कल जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो इंस्टॉल्ड एट भारत मंडापम द वेन्यू ऑफ G20 सुमित इन दिल्ली। तो G20 कहाँ पे है, वो दिल्ली में। 28 फुट टॉल स्टैचू, ये स्टैचू देख रहे थे आप लोग, जो स्टैचू देख रहे हो आप लोग, ये कोई नॉर्मल स्टैचू नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब यूनिक है। इसके कितना टन भारी है पता भी है, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। अभी जान रहे थे हम लोग 28 फुट टॉल स्टैचू, कितना फुट लंबा है पता है, 28 फुट का लंबा है ये, ठीक है। वेट कितना है, 20 टन, 20 टन का मूर्ति अभी मैंने आपको दिखाया। और स्कल्प्टर कौन है, ये राधा कृष्णन सत्यापठाई है। द स्टैचू हैज अष्ट धातु। ओ भाई, स्टैचू ना अभी जो दिखाया मैंने 8 धातु मिलके, 8 मेटल्स मिलके बना हुआ है। तो ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे ये हो गया, और ये भी है और ये भी है, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, आपके लिए CUT के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अदर्स एग्जाम के लिए भी। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नटराज स्टैचू इंस्टॉल्ड एट, अच्छा ये तो 2 फोटो एक साथ आ गया। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और एक कमेंट कर देना अगर फिर नेक्स्ट ऐसा ही वीडियो चाहिए। आज का करंट अफेयर था, कल फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी प्रैक्टिस सीजन यहाँ पे चलता रहता है CUT का, मैं जितने प्रैक्टिस सेट यार सब दूंगी, बस मेरे चैनल पर हम जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो, सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको। तो चले नेक्स्ट मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो और एक नए अंदाज के साथ। टाटा।